स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ बहुत सारी स्टडी की होंगी। आज हम लोग उसी को वेरीफाई करेंगे और उसको अच्छे ढंग से हम समझेंगे। फर्स्ट आइडेंटिटी आप लोगों ने मेनी टाइम्स स्टडी किया होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ये आइडेंटिटी जो है इसको हम वेरीफाई कैसे करेंगे, किस तरीके से ये आइडेंटिटी प्रूफ होती है, आज हम लोग यही देखेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, सबसे पहले हम ये समझते हैं जब भी हमें कोई चीज़ वेरीफाई करनी होती है तो हम उसको एक साइड से लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, लेफ़्ट साइड को हम ले लेते हैं तो a प्लस बी होल स्क्वायर है आपका इज इक्वल टू, आपको पता है कि होल स्क्वायर मीन्स होता है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। किसी भी नंबर पर, किसी भी ए वेरिएबल्स पर अगर इस स्क्वायर लगाए, स्क्वायर मीन्स होता है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। देन अब आपका हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। क्लियर है? a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स हो गया a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, और इंटू करना आपको बताया गया है। देन आपका हो जाएगा a प्लस बी एक आपका ब्रैकेट में। अब हम क्या करेंगे, इसको इस a प्लस बी को जब हम a प्लस बी से इंटू करेंगे तो दो तरीके से आप इंटू कर सकते हैं। एक तो आप एक ब्रैकेट को तोड़ करके करें या फिर ऊपर नीचे करके करें। हम दोनों टाइप आपको समझा दे रहे हैं। देखिए पहले हम ऊपर नीचे कैसे करते हैं, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। इसको एक बार आप समझ लेंगे तो आपको हमेशा इंटू, ऐसे तो आप लोगों को आता ही होगा, b इंटू बी, अब आपका हो जाएगा बी स्क्वायर। क्लियर है? b इंटू ए, तो सिंबल के साथ आप लिखेंगे प्लस, प्लस का सिंबल यहाँ प्लस हो गया, b इंटू ए तो ए बी हो जाएगा, यहाँ सिंबल में हमने प्लस लगा दिया। फिर हम a से इंटू करेंगे, a और b का इंटू ए बी। अब देखिए ए बी ऊपर है कहीं पर टर्म तो उसी के नीचे लिखेंगे, नहीं है तो अदर कहीं और लिख देंगे। तो a और b का इंटू ए बी, तो ये हो गया आपका ए बी सिंबल के साथ यहाँ प्लस हो गया। a इंटू ए आपका होता है ए स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। चूँकि यहाँ बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर के नीचे तो ए स्क्वायर लिखेंगे नहीं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ए स्क्वायर हमने अलग लिख दिया। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ए बी प्लस ए बी, दोनों ऐड करेंगे तो 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? ये आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आपका आ गया। बट अगर हम डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करना चाहें विदाउट ये है अप डाउन लिखे हुए, तो अब हम कैसे करेंगे, देखिए एक ब्रैकेट को हम ब्रेक कर देते हैं, इनमें से ए को हम ए प्लस बी को हम ब्रेक करेंगे तो ए इंटू आपका हो जाएगा ए इंटू ए प्लस बी, फिर बीच में प्लस का सिंबल, फिर बी इंटू ए प्लस बी, यानी एक ब्रैकेट को हम ब्रेक कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। अब हम इंटू कर लेंगे, a इंटू ए आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी ए बी प्लस b इंटू ए बी प्लस b इंटू बी स्क्वायर। ये आपका हो गया a स्क्वायर और ए बी दोनों लाइक टर्म है तो ऐड कर लेंगे, प्लस 2ab हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? अब आपका आइडेंटिटी प्रूफ हो गया। सो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? इसी तरीके से हम सेकेंड आइडेंटिटी देखेंगे माइनस का, बिल्कुल इसी तरीके से सिंबल चेंज है, हम इसको भी समझ लेते हैं एक बार। सेकेंड आइडेंटिटी आपकी है a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम डायरेक्ट आपको समझा दे रहे हैं किस तरीके से आएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हम करेंगे तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर है? अब a माइनस बी का a माइनस बी में इंटू करेंगे, एक ब्रैकेट आप ब्रेक कर दीजिए तो a इंटू ए माइनस बी, माइनस यहाँ पर माइनस है, उसके बाद माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ब्रेक हो गया। अब आप लिखेंगे a इंटू ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी ए बी माइनस बी इंटू ए, तो माइनस ए बी, बट माइनस और माइनस का इंटू अब आपका प्लस b इंटू बी आपका बी स्क्वायर।
यानी हर एक नंबर से ध्यान दीजिएगा, जब वेरिएबल्स का इंटू करते हैं तो किसी भी वेरिएबल का दोनों टर्म में होता है, इस ए का दोनों में होगा, फिर बी का भी दोनों टर्म में होगा। ठीक, तो अब आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी दोनों ऐड हो जाएगा, दोनों माइनस है तो 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी इस बार आपका फार्मूला हो गया a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपकी सेकेंड आइडेंटिटी आ गई। इसको आप इस तरीके से नोट कर सकते हैं। 2 आइडेंटिटीज हो गई आपकी। अब हम लोग देखते हैं थर्ड आइडेंटिटी। थर्ड है आपका, थर्ड आइडेंटिटी हमारी क्या है होती है ये हम समझ लेते हैं। चलिए तो देखते हैं हम लोग थर्ड आइडेंटिटी। थर्ड है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू विथ इन वन ब्रैकेट ए प्लस बी अनदर ब्रैकेट ए माइनस बी। क्लियर है। अब हम इसमें देखिए दोनों का इंटू कर देंगे, यानी कि राइट साइड से चलना यहाँ पर आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए 2 ब्रैकेट है, तो ये हो जाएगा आपका RHS। देखिए LHS से RHS चले या RHS से LHS, कोई दिक्कत नहीं है। RHS का टर्म जो है आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये आपका हो जाएगा a इंटू ए माइनस बी प्लस b इंटू ए माइनस बी। एक ब्रैकेट को आपने तोड़ दिया तो a इंटू ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी ए बी प्लस ए इंटू बी ए बी माइनस बी इंटू बी आपका हो गया बी स्क्वायर, प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका आ गया। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या इसको आप अपोजिट में भी कर सकते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर हो गया। ये आपकी 3 आइडेंटिटी हो गई। 4th आइडेंटिटी आपकी एक और होती है जिसको आपने नहीं पढ़ा होगा अभी तक, तो अब हम उसको समझाते हैं आपको। चलिए अब हम 4th आइडेंटिटी देखते हैं। 4th आइडेंटिटी है हमारा x प्लस ए इंटू यक्स प्लस बी, यानी दो, ध्यान से अब इसको समझिएगा, x कोई एक वेरिएबल है, a भी कोई वेरिएबल है, यानी कि x प्लस ए का x प्लस बी में इंटू करना है। देखिए दोनों ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म आपका सेम है, सेकंड टर्म आपका अलग अलग है, यही इंटू करना है। अगर ऐसा कोई इंटू आपको करना हो तो इसको एक बार करके हम चेक कर लेते हैं वेरिएबल से। तो देखिए x का इंटू करेंगे, x इंटू एक्स प्लस बी, क्लियर है, प्लस यक्स इंटू यक्स प्लस ए, यक्स प्लस बी, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा आपका a इंटू यक्स प्लस बी, यानी हम एक ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे और बाकी अब यहाँ पे हम लगाएंगे। तो देखिए ये हो जाएगा आपका x इंटू यक्स यक्स स्क्वायर प्लस b इंटू यक्स बी यक्स प्लस a इंटू यक्स ए यक्स प्लस a इंटू बी आपका a बी हो गया। क्लियर है। इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, इन दोनों में यक्स कॉमन है, तो अब आपका हो जाएगा b प्लस ए इंटू यक्स प्लस ए बी। सो अब हम इसको इस तरीके से समझेंगे। सो x प्लस ए यक्स प्लस बी, दोनों का जब हमको इंटू करना है इज इक्वल टू, तो अब आपका हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस, इसको एक बार चेक कीजिएगा, देखिए ए बी प्लस ए है तो इसको हम सीधा लिख देंगे ए प्लस बी इंटू यक्स प्लस ए बी। ये एक फार्मूला हो गया आपका जिसे हम आइडेंटिटी कहते हैं। ये आपकी 4 आइडेंटिटीज हो गई। ठीक है, इन्हीं आइडेंटिटीज का यूज हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चनों में करना है। ठीक है, और क्वेश्चन में ही नहीं, इसके आगे भी आपको इन आइडेंटिटीज की ज़रूरत पड़ती रहेगी। चलिए अब हम लोग 5th आइडेंटिटी देखते हैं। 5th आइडेंटिटी है हमारा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, यानी कि 3 टर्म है उनका स्क्वायर होगा तो क्या बनेगा आपका
ए प्लस बी प्लस सी, इसको भी हम इंटू कर देंगे, इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, अब हम आपको ब्रेक करके नहीं डायरेक्टली इंटू करना भी बता रहे हैं, ध्यान से इसको आप समझेंगे। देखिए ए से हमें इंटू करना है ए प्लस बी प्लस सी में, यानी कि हम क्या करेंगे, मैं 1 बाई 1 करके 3 आइडेंटिटीज हैं, तीनों टर्म से बारी बारी से हम इंटू करेंगे। तो देखिए ए से इंटू करेंगे ए में तो हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर, प्लस ए से हम बी में करेंगे ए बी, प्लस ए से हम सी में करेंगे ए सी। इस तरीके से हम इंटू करेंगे। अब यहाँ हमें ब्रैकेट नहीं ब्रेक करना तो है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा और कम टाइम में लगाना चाहते हैं। तो देखिए बी से बी इंटू ए बी, प्लस बी इंटू बी स्क्वायर, प्लस बी इंटू सी बी सी। इसी तरीके से हम सी से भी करेंगे तो सी इंटू ए अब आपका हो जाएगा प्लस ए सी, प्लस सी इंटू बी सी, प्लस सी इंटू सी आपका सी स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ आप कर लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर यहाँ है, बी स्क्वायर यहाँ है, सी स्क्वायर लास्ट में। क्लियर है। अब देखिए ए बी 2 टाइम्स है, ए बी यहाँ भी है आपका और ए बी यहाँ भी है, तो ऐड कर लेंगे प्लस 2ab हो जाएगा। बी सी भी इसी तरीके से आप देखेंगे, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 2bc प्लस ए सी भी देखेंगे 2 जगह है, तो 2ca या ac कुछ भी हम लिख सकते हैं। देन अब आपका हो जाएगा सो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक, अब ये आपकी 5 आइडेंटिटीज कंप्लीट हो गई। ठीक है, 5 आइडेंटिटीज अब आपका हो गया। अब हम यहाँ देखेंगे 6th आइडेंटिटी हमारी क्या है। 6 आइडेंटिटी हम देखते हैं तो 6 आइडेंटिटी में आपका समझते हैं क्यूब का है। 6 वाली आइडेंटिटी आपकी क्या है, क्यूब की है। तो आपका क्या होगा, a प्लस बी होल क्यूब, यानी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू, कैसे आप करेंगे, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर में अगर a प्लस बी का इंटू कर देंगे, देखिए 3 टाइम्स का मतलब 2 टाइम्स स्क्वायर में हो गया, 1 टाइम्स यहाँ हो गया। देन आपका हो जाएगा a प्लस बी, और a प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी आप पढ़ चुके हैं, इसको आप यहाँ नोट कर लें। a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू का होल स्क्वायर आप लोग का क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो अब आपका हो जाएगा a इंटू ए स्क्वायर हो गया a क्यूब, a इंटू 2ab प्लस 2a स्क्वायर b हो जाएगा, प्लस a का b स्क्वायर में तो a b स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b से मल्टीप्लाई करें तो a स्क्वायर b, फिर प्लस b से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2ab स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस b से b स्क्वायर में करेंगे तो b क्यूब हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से अब आपका हो जाएगा a क्यूब वाला टर्म एक साथ कर लीजिए, प्लस b क्यूब प्लस, ठीक है, यहाँ 2a स्क्वायर भी है, यहाँ 1a स्क्वायर भी है, ये दोनों लाइक टर्म है, ऐड हो जाएंगे तो 3a स्क्वायर b प्लस वहाँ 1ab स्क्वायर है, यहाँ 2ab स्क्वायर है, प्लस 3ab स्क्वायर। वैसे तो ये भी आपका एक ब्रेक हो गया, बट इसको अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस इन दोनों टर्म में देखिए कॉमन क्या है, कॉमन है हमारा 3ab, ये हमारा इन दोनों टर्म में कॉमन है। तो 3ab कॉमन लेने के बाद हमारा क्या बचा है आपका, विथ इन ब्रैकेट यहाँ आपका a बचा प्लस b बचा। तो ये आपका 6 आइडेंटिटीज हो गया, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab विथ इन ब्रैकेट a प्लस b। क्लियर है। ये जो आइडेंटिटीज आपको बताई जा रही है ये सब आपको में लर्न होनी चाहिए। सबसे पहले ये ज़रूरी है कि ये जितनी भी आइडेंटिटी आपको बताई गई है ये सब आपको लर्न होनी चाहिए, और इन सब की का यूज आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 2.6 में।
तो अब हम लोग 6 आइडेंटिटी देख चुके हैं। 7th आइडेंटिटी शायद हम आपको होमवर्क के तौर पर दे देते हैं, ठीक है। 7th आइडेंटिटी हमारा क्या है, देखिए 7th हमारा सेम इसी तरीके से है जैसे अभी आपको बताया गया 6 वाला a+b होल क्यूब, उसी तरीके से आपका a-b होल क्यूब जब आप करेंगे, इसको देखिए सेम टू सेम इसी तरीके से आप सेल्फ करेंगे तो ये आपका हो जाएगा a³ माइनस b³ माइनस 3ab विथिन ब्रैकेट a माइनस b, ये आपका माइनस वाला आइडेंटिटी आएगा। इसका वेरिफिकेशन आप सेल्फ करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं आइडेंटिटी 8। चलिए अब हम लोग 8th आइडेंटिटी देखते हैं। 8 थोड़ा सा आपका लेंदी आइडेंटिटी है, बहुत इसको आराम से थोड़ा सा हम लोग समझ लेंगे। देखिए a+b+c इंटू a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस c, ये टर्म अगर आपको गिवन है, यानी कि हम इन दोनों का इंटू करके ये देखना चाह रहे हैं कि क्या आ रहा है, तो ये दोनों टर्म का इंटू आपको थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, इसको आप एक बार समझेंगे आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। तो इस आइडेंटिटी के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम a से आल टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b से, फिर c से। तो इसको कैसे ब्रेक करना है, देखो a इंटू a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca, क्लियर है। फिर प्लस b इंटू a² + b² + c² प्लस माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ठीक, प्लस c इंटू, फिर वही टर्म आप रिपीट कर देंगे a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca इज इक्वल टू, अब हमें क्या करना है, इसको इंटू करना है। तो आप आराम से इसको इंटू करना है, थोड़ा सा लिखते वक्त हड़बड़ाहट नहीं रखेंगे। a³ प्लस a से b² में कीजिए ab² प्लस ac² माइनस a²b, फिर उसके बाद करेंगे आपका माइनस abc, फिर आपका यहाँ हो जाएगा अब माइनस a² a का 2 टाइम्स है, a² हो गया आपका। अब नेक्स्ट आप ऐसे ही लगाते जाएंगे, b से मल्टीप्लाई कीजिए, तो b से करेंगे प्लस a² प्लस b³ प्लस आपका bc² माइनस ab² माइनस b²c माइनस abc, ठीक। अब c से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस प्लस a² प्लस b² प्लस c³ माइनस abc माइनस bc² माइनस आपका हो जाएगा ac², क्लियर है। थोड़ा लंबा है, इसको आप आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब इसको देखिए, एक क्यूब वाले टर्म जो है पहले उसको नोट कर लें, a³ प्लस b³ प्लस c³ 3 जगह है आपका, a³ प्लस b³ प्लस c³ 3 हो गया आपका नोट। अब एक बार यहाँ देखें आप, ab² है और कहीं पर ab² है या नहीं, तो हम देखते हैं नीचे ही है, ab² माइनस ab² कैंसिल हो गया, ac² प्लस में है और आपका यहाँ ac² यहाँ माइनस में है, ac² कैंसिल, a²b यहाँ माइनस में है, a²b यहाँ प्लस में है। अब आपका a²c यहाँ पर माइनस में है, a²c यहाँ प्लस में है, क्लियर है। उसके बाद b²c आपका यहाँ प्लस में है, b²c आपका यहाँ माइनस में है, bc² आपका यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में है।
यानी सब कुछ आपका खत्म हो गया। अब आपका माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी 3 टाइम्स है तो माइनस 3ab, ये आपका हो गया। अब हम इसको आइडेंटिटी क्या कर सकते हैं, सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, अब आपका हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। क्लियर है? ये आपकी लास्ट और 8th आइडेंटिटी थी। तो आप सभी को ये 8th आइडेंटिटी कम्प्लीटली लर्न होना चाहिए, तभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज समझ पाएंगे, वरना किसी को समझ में नहीं आएगा। ओके, इसको आप रिवाइज कीजिए और लर्न कीजिए। ओके, बाय।